अब पूरा सियासी गुणा गणित जो है वो मैं आपको दिखाती हूं। क्यों चुनाव करीब आते आते दिल्ली में सबको जाटों की याद सताने लगी है। तो देखिए, शुरुआत तो इस बात से कि दिल्ली में किस धर्म की कितनी हिस्सेदारी है ये समझिए। पहले तो हिंदू 82%, मुस्लिम 13%, सिख है 4%, अन्य की आबादी मात्र 1% है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का जातीय समीकरण यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसे समझने के लिए। वो देखिए, जाट 8%, ब्राह्मण 10%, मुसलमान 13%, दलित है 16%, वैश्य 8, गुर्जर 3, यादव 2 और राजपूत कुल मिलाकर के 1% यहां पर आते हैं। जाट परंपरागत तौर पर दिल्ली में भाजपा के साथ रहा है, लेकिन पिछले 3 चुनाव को अगर आप देखें उसका रुझान तो आम आदमी पार्टी की तरफ यह झुका हुआ नजर आता है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें जाट बाहुल्य हैं। इनमें से 5 पर फिलहाल आपका कब्जा है, जबकि 3 पर भाजपा का। और इसलिए चुनाव करीब आते आते जाट वोट बैंक की लड़ाई छिड़ गई है। अब दिल्ली में जाट फैक्टर इसे भी देख लीजिए और समझिए क्या हो रहा है। देखिए, आबादी कुल मिलाकर के जाटों की दिल्ली में है ये 8% जाट वोटर्स है। असर देखिए 8 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है ये जाट वोटर्स। और जाट बहुल्य 225 गांव दिल्ली में जो बाहरी दिल्ली में पड़ते हैं। किन सीटों पर जाटों का दबदबा है ये देखिए, गिनवा देती हूं। महरौली, मुंडका, रिठाला, नांगलोई, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन और किराड़ी, कुल मिलाकर के 8 सीटें। अब बातें उस वजह पर जिसने जाटों को चुनाव के ऐलान के साथ ही चर्चा में ला दिया है। यह अचानक जाट पॉलिटिक्स हो क्यों रही है इसे समझिए। तो देखिए, दरअसल मुद्दे की बात यह है, पूरी कहानी यह है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने जाट नेता को मैदान में उतारा है। परवेश वर्मा जो खुद जाट हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और पूरी टीम को एक तरीके से नई दिल्ली सीट पर समेट रखा है, फंसा कर रखा है। इसका कारण यह है कि नई दिल्ली सीट पर जाटों का अच्छा प्रभाव है और इसलिए देखिए वहां पर फंसे हुए अरविंद केजरीवाल। ग्रामीण इलाकों में जाट वोटर्स जीत हार तय करते हैं। इनकी शिफ्टिंग बहुत ज्यादा मायने रखेगी और यही कारण है कि बीजेपी जाट समुदाय को लेकर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी कर रही है, या फिर इसके उलट भी कह लीजिए कि आप जाटों के नाम पर बीजेपी को घेर रही है। अब यह जाटों को तय करना है कि इस बार फिर आप या फिर भाजपा साफ। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली से चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ बीजेपी ने जाट नेता परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी जानती है कि जाट समुदाय आमतौर पर एक संगठित वोट बैंक के रूप में कार्य करता है। ये समुदाय आमतौर पर अपनी राजनीतिक ताकत को समझता है और एकजुट होकर मतदान करता है, जिससे उसकी सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है। जब जाट समुदाय किसी पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करता है तो ये चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने परवेश वर्मा पर बड़ा दांव चला है। दिल्ली की मैं बात करूं तो अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा। तो अगर जाटों को किसी ने सम्मान दिया है देश में, दिल्ली में, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जाट समुदाय मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहते हैं। राजधानी दिल्ली में जाट समुदाय की संख्या करीब 10% है। अधिकांश जाट आउटर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जाटों का दबदबा है। ऐसे में केजरीवाल किसी भी कीमत पर जाट वोटर्स को लुभाना चाहते हैं और अपने पाले में लाने की जुगत कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा? तो जाट जो वोट बैंक है बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में ये जाट किसके साथ गए थे वो देखिए, क्योंकि इस बार जाट आपके साथ या आप होगी हाफ या भाजपा होगी साफ, ये प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए, कुल मिलाकर के 8 सीटें 2013 से ही देखिए मात्र 1 सीट पर, 8 में से 1 पर आम आदमी पार्टी जीती थी। बीजेपी 6 पर कब्जा करने में कामयाब रही थी और 10 यानी कांग्रेस के खाते में 1। अब 2020 देखिए, यहां पर उल्टी स्थिति देखने को मिली। 5 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया, बीजेपी 3 पर आकर के सिमट गई, आधी पर आ गई और ये 8 का बंटवारा 5 और 3 के मुकाबले हो गया। कांग्रेस उस वक्त पूरी तरीके से सुपड़ा साफ नजर आई। तो बीजेपी 2013 की तरह ही जाट समुदाय की मजबूत लामबंदी में जुटी है। दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से पार्टी जाट वोट बैंक को काफी अहम मान रही है। केजरीवाल बीजेपी की इसी मजबूत लामबंदी को तोड़ने के लिए जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देखिए, जो केजरीवाल के टेंशन की भी वजह है। आप जानते हैं लोकसभा में क्या हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव में सभी की सभी जो 7 सीटें आती हैं वो भाजपा जीतने में कामयाब रही थी। पिछले 2 चुनाव भी ऐसा ही हुआ था। लोकसभा सीट में विभाजित 70 विधानसभा में से 52 में बीजेपी को लीड दिखी है। और अगर
यही बात है कि लोकसभा का ट्रेंड रहा तो बीजेपी को यहां पर फायदा हो सकता है। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव उसके भी अगर आप नतीजे देखते हैं तो यह भी पता चलता है कि मतदाताओं के जहन में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अंतर साफ है। जहां वो लोकसभा में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करते हैं तो विधानसभा में 2 बार आम आदमी पार्टी को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता दिला चुके हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई फंसी हुई नजर आ रही है। आपके खिलाफ एक तो मुद्दों की लंबी लिस्ट है और विपक्ष पिछली बार की तुलना में ज्यादा मजबूत भी है। और ऐसे में क्या होगा, 8 फरवरी को नतीजों से पहले इसका आकलन नहीं किया जा सकता। फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।